तो क्वेश्चन करते हैं, इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ नॉन कांस्टेंट जीपी, है ना, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तीनों, सच दैट, है ना, ये दो इक्वेशंस दे रखी हैं। इक्वेशंस क्या दे रखी हैं लिख लेते हैं एक बार। अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस बीटा एक्स प्लस गामा इज इक्वल टू 0। अल्फा बीटा गामा जीपी में है। और दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दे रखी है अपने को, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दे हैव अ कॉमन रूट, तो इसकी वैल्यू निकालनी है अपने को। अच्छा, अल्फा बीटा गामा जीपी में है तो अपन क्या लिख सकते हैं, यदि अल्फा को ए लिखें, है ना, बीटा को अपन लिख सकते हैं ए आर, और गामा को क्या लिख सकते हैं, है ना, ए आर स्क्वायर लिख सकते हैं। क्योंकि अल्फा बीटा गामा, है ना, ये तीनों टर्म्स में आ रहे हैं तो ए जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, इस तरह से लिखने में। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू अपन डाल दें तो क्या आ जाता है अपने पास में, ए एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए आर एक्स प्लस ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0, है ना। ए अपन कैंसिल आउट कर दें तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, दिख रहा है परफेक्ट स्क्वायर है। आप देख रहे हैं इसको अपन क्या लिख सकते हैं भाई, ये तो x प्लस आर का स्क्वायर है। तो इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक ही रूट है ना, क्या रूट है इसका, माइनस आर। ठीक। अच्छा, और ये वाला रूट हमको दे रखा है कि इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कॉमन है, तो x इज इक्वल टू माइनस आर इस वाली इक्वेशन में अपन डाल दें तो अपने पास में क्या आ जाता है, आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और या फिर आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर प्लस 1। ठीक। अच्छा, आप देखें, है ना, जिस टर्म की अपने को वैल्यू निकालनी है, अल्फा इंटू बीटा प्लस गामा, है ना, ए और आर के टर्म्स में अपन लिखें तो क्या आ जाएगा, अल्फा है ए और ये ए आर प्लस ए आर स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर और आर प्लस आर स्क्वायर। ठीक। अच्छा, ये आर प्लस आर स्क्वायर वाली जो टर्म है, अपन इस वाली इक्वेशन को दोनों तरफ आर से मल्टीप्लाई कर दें, है ना, यहाँ पे भी आर से मल्टीप्लाई कर दें, इसको भी आर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो राइट हैंड साइड में अपने पास में क्या आ जाएगा, है ना, आर स्क्वायर प्लस आर आ जाएगा, है ना, तो आर क्यूब, ये क्या हो गया, आर स्क्वायर प्लस आर। ठीक। तो ये टर्म जो है क्या आ गई, ए स्क्वायर आर क्यूब आ गई। ठीक। अब अपन ऑप्शंस में देख सकते हैं, है ना, ए स्क्वायर आर क्यूब, है ना, इनमें से कौन सी टर्म है, तो पहली टर्म तो है नहीं, 0। दूसरी टर्म अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर आर, मैं यहीं लिखता जाता हूँ, है ना, अल्फा बीटा ए स्क्वायर आर है ना, जो हो नहीं सकता। अल्फा गामा, है ना, अल्फा गामा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ए स्क्वायर आर स्क्वायर, है ना, अपने को ए स्क्वायर आर क्यूब चाहिए तो ये भी नहीं हो सकता। और बीटा गामा, है ना, बीटा गामा ये क्या हो जाता है, ए स्क्वायर आर क्यूब, है ना, और ये वही टर्म है जो अपनी आई। ठीक। तो ये अपना आंसर है ना, डी पार्ट। तो ये क्वेश्चन करते हैं, इफ द इक्वेशंस, है ना, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी हैं, हैव अ कॉमन रूट डिफरेंट फ्रॉम -1, है ना, इसको देखेंगे, है ना, कहाँ यूज होगा ये। तो मॉड बी की वैल्यू निकालनी है अपने को। क्या इक्वेशन दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो कॉमन रूट की कंडीशन लगाते हैं अपन, है ना, दूर वाले कॉलम्स। तो b प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, है ना, ये पास पास वाले कॉलम्स 1 माइनस बी इंटू बी स्क्वायर प्लस 1। ब्रैकेट खोल के आप सिंप्लीफाई कर लें तो क्या आ जाता है, बी क्यूब प्लस 3b इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, बी स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो अपने पास में b की 3 वैल्यूज आ रही हैं, एक तो b इज इक्वल टू 0 आ रहा है, और एक, है ना, b की क्या वैल्यू आ जाएगी, बी स्क्वायर इज इक्वल टू -3, तो b की क्या वैल्यू आ गई, प्लस माइनस √3 आई, है ना, b की कॉम्प्लेक्स वैल्यू आ रही जो आ भी सकती है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ b के जो अपने को ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर का भी अपन मैग्नीट्यूड निकालते हैं। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस वाई आई, है ना, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो क्या होता था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये जो b है ना, b का मैग्नीट्यूड जो है वो क्या आ रहा है अपना, √3, है ना, 0 है नहीं ऑप्शन में, तो ये आपका आंसर, सी पार्ट।